करो करम का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश, तुम में दिव्य प्रकाश। संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम, विद्या सागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक चंद्रगिरी महातीर्थ के खजराट श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, पर्युषण महापर्वराज उत्तम तप धर्म की जय। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से पर्युषण महापर्वराज का उत्तम तप धर्म, तप करने वालों का भक्ति स्रोत में मन अवगाहित हो रहा है। ऐसे मुनिवर देखे जीवन में, जाके राग देश नहीं मन में। ऐसे मुनिवर देखे जीवन में, जाके राग देश नहीं मन में। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, हे जी मगन रहे ध्यानन में, ये जी मगन रहे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे जीवन में, जाके राग देश नहीं मन में। चातुर्मास तरु तल ठाड़े, चातुर्मास तरु तल ठाड़े, ये जी बूंद झरे पल पल में, ये जी बूंद झरे पल पल में। ऐसे मुनिवर देखे जीवन में, जाके राग देश नहीं मन में। शीतो मास दरिया के किनारे, शीतो मास दरिया के किनारे, ये जी धीरज धारे तन में, ये जी धीरज धारे मन में। ऐसे मुनिवर देखे जीवन में, ऐसे गुरुवर देखे जीवन में,
जाके रागो देश नहीं मन में, जाके रागो देश नहीं मन में। ऐसे मुनि सिर को नृत्य प्रति ध्याऊं, ऐसे गुरु सिर को नित्य प्रति ध्याऊं। इजी ढोक देत चरणन में, इजी देत ढोक चरणन में। ऐसे गुरुवर देखे जीवन में, जाके रागो देश नहीं मन में, जाके रागो द्वेष नहीं मन में, जाके रागो द्वेष नहीं मन में। गुरु वैणम की गवाक्ष से आज का उत्तम तप धर्म और तप की 12 भेद, 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप। सो धर्मोपदेश तप की व्याख्या में आचार्य भगवंत का कहना है, धर्मोपदेश प्रज्ञावान को देना चाहिए। धर्मोपदेश प्रज्ञावान को देना चाहिए। प्रज्ञावान का मतलब विद्वान नहीं, शास्त्रों का जानकार पंडित विद्वान नहीं। प्रज्ञावान का मतलब जो सुनकर श्रद्धा से ग्रहण कर ले, जैसे धीवर, जैसे चांडाल, जैसे भील। धीवर ने प्रथम मछली को छोड़ने का संकल्प किया। श्रद्धा सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहा, जाल फैलाया, वही मछली आई। लेकिन नहीं, मछली पर चिन्ह लगा दिया था, बांध दिया था उसको एक कपड़े की चिंदी से। पर उसने कहा नहीं, यही मछली आ रही, श्रद्धा, इस मछली को तो ग्रहण नहीं करूँगा। त्याग मतलब त्याग, और उसने उस तालाब में छोड़ दी। भील मांस का त्याग करने वाला, कौवे के मांस का त्याग मतलब त्याग कर दिया। असाध्य से असाध्य बीमारी हो जाए तब भी ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा भील जिसने श्रद्धा से धर्म का उपदेश का एक वाक्य, यमपाल चांडाल, चतुर्दशी को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, प्राण जाए पल पर प्रण ना जाए। यही रीत आचसी का कहना है, लघु कुल से नहीं रघुकुल से आए ये धर्मोपदेश। आचसी जी का कहना है 12 तप के 12 पेपर हैं। श्रावकों के लिए भी हो सकते और साधुओं के लिए तो बहुत जरूरी। आचार्य परमेष्टि के तो मूल गुण हैं और साधु परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि के उत्तर गुण हैं। आचार्य कहते हैं परंतु आजकल सिर्फ वाह तप का प्रथम ही उपवास करने का ही रीति रिवाज है सब जगह। मैं जानना चाहता हूँ, आप विद्यालय कॉलेज इत्यादि में पढ़ते हैं और अगर 12 पेपर हों और अगर आप एक पेपर देंगे, उपवास मात्र का पेपर देंगे तो एक में डिक्टेंशन मिल जाएगा, दूसरे में सप्लीमेंट्री की बात तो क्या फेल ही हो जाओगे। इसलिए बैलेंस बना के चलो। और बैलेंस अगर बनाओगे ना तो जैसे पहले के लोग पोटली में कपड़े रखते थे, क्या पोटली में कपड़े रखते थे। जब पोटली में कपड़े रखते थे तो हजारों सलें कपड़े में आ जाती थी। जब हजारों सलें कपड़े में आती तो प्रेस रूपी, ध्यान रूपी प्रेस से कैसे चारित्र को, कपड़े को साफ कर देते थे, चमका देते थे
और उसकी सलह मिटा देते थे, ऐसे ही चारित्र में अगर कोई विकृति आए, आत्म तत्व में कोई विकृति आए, तो क्या करना चाहिए? ध्यान रूपी प्रेस से उनकी सलों को, विकारों को नष्ट करके चमका देना चाहिए। किसको? आत्मा को चमका देना चाहिए। तो आशीष ने कहा 12 तपों को करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाह्य तप नहीं करना चाहिए, तप पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके मूल गुण का पालन करना छूट जाए। अर्थात मूल गुण तो पले, इसलिए तप तो अनिवार्य है, लेकिन खींचना नहीं, खींचातानी नहीं करना, मूल गुण अच्छे से पलना चाहिए। आचार्य जी ने कहा आजकल ध्यान के शिविर लग रहे हैं। क्या? आजकल ध्यान के शिविर लगते हैं। क्या आवश्यकता है? उस समय की बात कह रहे हैं। आजकल तो हम सभी लोग ध्यान शिविर लगाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे युग बदल रहा है, लोगों के मन धर्म से दूर होते हैं, और आज का युग इतना टेंशन में है, इतना तनाव में है कि हर जगह, हर धर्म में ध्यान के शिविर लगने लगे हैं। तनाव से मुक्त करने के लिए, टेंशन लेस होने के लिए। और इतनी नकारात्मकता भर गई है, इतनी नकारात्मकता भर गई। नकारात्मकता क्यों भर गई? तो आशीष ने कहा कि ये इच्छाएं अनंत हो चुकी हैं, चाहतें अनंत हो चुकी हैं। हमने एक दिन कहा था ना कि आसमान में जितने तारे, पेड़ों पर हैं जितने पत्ते, सागर में हैं जितनी बुलबुल, उतने हैं अरमान तुम्हारे, उतनी हैं चाहतें तुम्हारी, उतनी हैं इच्छाएं तुम्हारी। और जब ये इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो व्यक्ति निगेटिव थिंकिंग से भर जाता। आज का व्यक्ति कंपटीशन, दौड़ में सम्मिलित है, उनसे बढ़ के, उनसे बढ़ के, उनसे बढ़ के, उनसे बढ़ के। आज इसलिए कौन है बड़कुल है? कौन है बड़कुल? बड़ा कौन? जो पद से बड़ा, कद से बड़ा, न पद से बड़ा न कद से बड़ा, बड़ा तो वो है जो गुरुवर के चरणों में बड़ा। इसलिए ध्यान केंद्र खोले जा रहे हैं, ध्यान के शिविर लगाए जा रहे हैं। यह चीज़ के आचार्य जी का कहना है। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। वैसे ध्यान घर गृहस्थी में आरंभ और सारंभ, परिग्रह के बीच में तो हो ही नहीं सकता ध्यान। फिर भी आपको अगर ध्यान करना है तो पहले सुनो, आरंभ और परिग्रह को धो। किस प्रकार? जिस प्रकार कपड़े धोते हो ना, पहले कपड़े धोते हो, फिर उसमें क्या करते हो? नील लगाते हो, फिर टिनोपाल डालते हो, और फिर प्रेस करके कपड़ा चमका देते हो। ऐसे ही पहले आरंभ और परिग्रह को धो, फिर उसके बाद 5 महाव्रतों की, अणुव्रतों का नील लगाओ। फिर उसके बाद समय सार का टिनोपाल से कपड़े को रंग दो। फिर उसके उपरांत ध्यान की प्रेस से आत्मा को चमका लो। ऐसे आचार्य भगवंत ने जो कहा है ना, वही आचार्य ने उसी क्वालिटी का ध्यान भी किया। हम 78 सन से, उसके पहले का तो हमने श्रमण संस्कृति के संप्रवाहक में पढ़ा, लेकिन हमने 78 सन से आचार्य जी को देखा। 78 सन में 1978 में आचार्य जी का चातुर्मास नैनागिर में हुआ। नैनागिर सिद्ध क्षेत्र में हुआ। नैनागिर सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध शिला है, जंगल में प्रचलित पहले से किंवदंती है। ये सिद्ध शिला, वहाँ से कोई सिद्ध हुए होंगे, हुए ना वहाँ से मुनिराज सिद्ध। आचार्य जी जब भी उपवास करते थे, वो सिद्ध शिला में ध्यान के लिए जाते थे। सुबह से लेकर के शाम तक का वो ध्यान करते थे। ऐसे कई अष्टमी, चतुर्दशी और बीच में भी उपवास किए तो ध्यान करने चले जाते थे। और कोई ढूंढ खोजते खोजते भी
ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिलते थे, ऐसे स्थान पर बैठते थे। उसी सिद्धशिला जैसे भयंकर जंगल में एक केरवना का जो शिकारी खेत सिंह रावजू कोई करके शिकारी न था, वो शिकार करने गया जंगल और एक हिरण का पीछा कर रहा था। लेकिन वह हिरण भागता भागता आचार्य जी के पीछे खड़ा हो गया। आचार्य जी तो ध्यानस्थ थे, उनको नहीं पता था। ऐसा खड़ा हो गया जैसे बिल्कुल उसको अहिंसा के देवता ने अपनी शरण दे दी निश्चिंत। और वो आया खेत सिंह और उसने देखा कि हिरण एक ऐसे महान, जिनका आभा मंडल, जिनकी ऊर्जा, जिनकी वह तेजस्विता चारों ओर फैल रही है। उसने तो दूर से देखा हिरण यहाँ आश्रय पा चुका है, मुझे धिक्कार है। और उसके आभा मंडल में जैसे ही वह शिकारी आया, उसके हाथ से बंदूक छूट गई और वह जाकर के, हिरण भी नहीं निडरता से खड़ा है और ये शिकारी भी वहाँ जाकर के आचार्य के चरणों में झुक गया, इंतजार कर रहा है कि आचार्य जी का ध्यान कब टूटेगा। और जैसे ही ध्यान टूटा कि उसने कहा, हे भगवान, आज आपने मुझे बिना बोले ऐसा बोध दे दिया है कि मैं जिस कार्य को कर रहा था, एक त्रियंश गति का जीव जिसका मैं शिकार कर रहा था, वो आपकी शरण में आकर के ऐसा निर्भीक हो गया कि उसको कोई डर भी नहीं मुझे देखने के बाद। और मैं पापी इस हिरण का शिकार करने के लिए कैसे हिंसक भाव बना के आया था, आज मैं आपके सामने आजीवन शिकार खेलने का त्याग करता हूँ। क्या ध्यान, क्या अद्भुत ध्यान था। ऐसे ध्यान में लीन आचार्य श्री जी, ऐसा जरूरी नहीं था कि आचार्य श्री जी तो जब कभी भी ध्यान में ही रहते थे, क्योंकि ध्यान से काम करना आचार्य श्री का कहना है। ध्यान से बोलना, ध्यान से देखना, ध्यान से चर्या करना और ध्यान से चिंतन करना। कभी अब कौन से सन का, तो 2000 के बाद का ही है। कुंडलपुर में आचार्य जी के सानिध्य में बड़े बाबा के नए मंदिर का निर्माण कार्य की योजना या प्रारंभ हो चुका था। एक हिंदू धर्म के गुलाब बाबा, वो बड़े संत, पहुँचे हुए संत और भाग्योदय के अमरनाथ जी, उनके भी वो भक्त थे और वो भाग्योदय के संयोजक, संचालक, निर्माण करने वाले वो अमरनाथ जी थे। वो उनको एक बार आचार्य की वो महिमा बार बार बताते थे और उनको लगता था कि अगर ये जैसा बता रहे हैं वो भगवान होना चाहिए। भगवान तो नहीं देखे लेकिन वो ज़रूर भगवान होना चाहिए। और उनने अपनी मानसिकता, व्यस्ततम समय में मानसिकता बनाई और वो कुंडलपुर में आचार्य के दर्शनार्थ गए। जब उन्होंने सुना कि आचार्य बड़े बाबा के यहाँ है तो बड़े बाबा के वहाँ पहुँच गए। जब उन्होंने देखा कि आचार्य जी ऐसे एकांत में पत्थर की पट्टी पर बैठे हुए हैं, नासा दृष्टि है और कुछ गुनगुना रहे हैं, और वो गुनगुना रहे थे, सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विविक्तमात्मान मवेक्ष माणो निलीय से तुम परमात्म तत्व। बार 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 इस श्लोक का उच्चारण बार बार कर रहे थे और सुनाई पड़ रहा था। उन्होंने देखा कि अरे ये इतने महान संत, उनकी आंखों से आंसू झर गए, आंसू निकल गए। हम तो सोचते थे कि भगवान होते नहीं हैं, भगवान अभी इस समय आते नहीं हैं, लेकिन आज मैं इनके साक्षात भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। और उन्होंने साष्टांग नमन किया और उन्होंने ये कहा, मैं तो सोच रहा था कि ये इतने बड़े संत, जैनियों के इतने बड़े संत हैं, इतने पहुँचे हुए हैं, जिनका नाम चर्या में सब में, हम तो ये सोच रहे थे इनका सिंहासन सोने का होगा जिसमें हीरे जड़े होंगे।
हम तो ये सोच रहे थे इतनी भीड़ होगी कि हम जैसों को पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक भी खड़े रहेंगे, तब कब दर्शन होगा, क्या पता जल्दी हमें एंट्री मिलेगी कि नहीं। लेकिन आज मैंने इनको जो देखा है, ये इनकी निष्प्रहता ये वास्तविक निष्प्रहता और वीतरागता के बादशाह हैं। चेले चपाटे और वैभव के ये किसी भी प्रकार से इनके पास कोई वैभव नहीं। मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन आज मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी उम्र होने के बाद पहली बार एक ऐसा जैन संत जिसकी निष्प्रहता और निरीहता चरम सीमा का स्पर्श कर रही हो, इतने प्रसिद्ध होने के बाद। इसी बात को एक बार अपनी मुंबई वाली बहनें हैं उन्नति वगैरह, वो श्वेतांबर समाज से हैं। श्वेतांबर के एक बहुत बड़े उद्योगपति या और कोई भी, वो धार्मिक भी हैं, और उन्होंने अभी कुंडलपुर के पंचकल्याणक के समय का, अगर ऐसे संत जैसे आचार्य विद्यासागर जी साधना और निरीत और निष्प्रहता के ये बहुत बड़े कहना चाहिए साधक हैं, ये संत अगर हमारे यहाँ होते ना तो ये सोने की तराजू से तुलते, सोने की तराजू से इनको तोला जाता। लेकिन ये इतने अपने आप में अलबेले हैं, अकेले रहते हैं, इनको ताम झाम, इनको लौकिकता, इनको किसी भी प्रकार की ख्याति पूजा लाभ, ये इस युग का खुश नसीब है ये भारत। ये से महान गुरुवर का दर्शन, ऐसी जिनकी हर पल मुद्रा ध्यान में ही रहती है। तो ये ध्यान अंतरंग तप है कि नहीं। अनशन उनुदर वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विविक्त सही ऐसा नो काय क्लेश, ये बाह तप, एक एक तप के धारी, कहना चाहिए तपो धुरंधरी तप के साधक, धुरंधर तप किए हैं इन्होंने। मुक्तागिर चातुर्मास में हमने आचार्य को पूरे चातुर्मास सब लोगों को वहाँ पर, हम सब ब्राह्मी आश्रम दोनों, सागर और जबलपुर की ब्राह्मी आश्रम की बहनें, इंदौर आश्रम से भी बहनें आती थी जो आचार्य से व्रत लेकर के साधनारत थी, जहाँ कहीं के श्रावक गण, आज सब लोग वहाँ उपवास चातुर्मास हुआ, पूरा चातुर्मास उपवास का हुआ। आचार्य ने 3 उपवास किए, फिर उसके उपरांत 9 उपवास किए। दीपावली निष्ठापन को 9वां उपवास की पारणा थी, और ऐसा लगता था जैसे चारण रिद्धिधारी मुनिराज क्लास भी लेते रहे और ऐसे अपने में लीन रहते थे, कोई भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं। कोई अगर ये सोच सकता है कि शायद विकल्प के कारण हुआ, नहीं, कोई विकल्प नहीं। ऐसे निर्विकल्प साधक को विकल्प तो छू ही नहीं सकते, क्योंकि उनका आचार्य का कहना है तप किया जाए तो विकल्प मुक्त होने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए और निर्विकार होने के लिए। और तप क्यों किए जाते हैं? जब ज्ञान का दीपक, जैसे दीपक का तेल कम हो जाता है तो वह टिमटिमाने लगता है, तो उसमें और लोग तेल डाल देते हैं। ऐसे ही स्वाध्याय, स्वस्थ अध्याय, स्वस्थ अध्याय, स्वाध्याय, स्वस्थ अध्याय होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, और बार बार तपों का तेल उसमें डालते रहना चाहिए, जिससे कि साधना में और उत्साह बढ़ जाता है। उत्सुकता नहीं, आचार्य ने कहा उत्सुकता तात्कालिक होती और उत्साह जब तक बना रहता है। कुछ भी हो तो आचार्य जी आप इतने कष्ट क्यों सहते हो? ये कहीं वृत्ति परिसंख्यान ले लेते थे, हमने दीक्षा ली उस समय आचार्य वृत्ति परिसंख्यान का संकल्प लेके निकलते थे। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब ये मिलेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, और ऐसी विधि लेते थे, मिलती नहीं थी। हमने अभी सोचा, हमें आचार्य से हमने कहा आचार्य उपवास कल अष्टमी है, तो आचार्य कहते नहीं उपवास नहीं करना, शक्ति को स्टोर में रखो। तो हमने क्या, अच्छा ठीक है, हम वृत्ति परिसंख्यान, हमें तो पता नहीं था आचार्य का भी वृत्ति परिसंख्यान, हमने आचार्य हम भी वृत्ति परिसंख्यान संकल्प ले रहे हैं, तो आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया।
अब हमें भी विधि नहीं मिली, तो आचार्य जी बाद में कहते तुमने विधि ही ऐसी ली होगी कि मिले ही ना, क्योंकि उपवास करना था। ये आचार्य जी मतलब उपवास करते तो ध्यान में लीन होते, व्युत सर्ग विविक्त सय्यासन, एकांत में ऐसे ऐसे। पता है आचार्य जी वहाँ के राजस्थान के भी लोग बताते, और 78 सन में नैनागिर में भी आचार्य जी को श्रावकों ने देखा। आचार्य जी शीर्षासन में तप करते थे, ध्यान करते थे शीर्षासन में। तो हम जब दक्षिण गए पंच कल्याणक के लिए, और 2001 में दक्षिण गए, और 2002 में पंच कल्याणक हुआ, 2003 में शायद पंच कल्याणक हुआ था वहाँ का, 2002 का हम लोग का एलोरा चातुर्मास हुआ था। फिर हम वहाँ दक्षिण में थोड़ी अस्वस्थ हो गए, भूख और नींद दोनों चली गई। तो मुझे योगा करने वालों ने बताया कि आप शीर्षासन किया करो, तो हम शीर्षासन हमने करना सीखा। और हमने आचार्य जी को जब रामटेक में मिले दक्षिण से आने के बाद, तो हमने कहा आचार्य जी हम 13 मिनट का शीर्षासन लगा लेते। आचार्य जी हंसते हुए कहते हाँ मैंने भी पौन घंटे 1 घंटे का शीर्षासन से सामायिक की है। ऐसा तब पता चला कि आचार्य जी भी शीर्षासन मतलब हर उसमें कला में आचार्य जी 12 तपों में ऐसे निष्णात। जब 9 उपवास किए थे तो पूरा मुक्तागिर चातुर्मास, ऐसे आचार्य शांति सागर जी ने भी हजारों उपवास किए हैं पूरी साधना काल में। उन्होंने एक एक तप ऐसा ही तपा है। ऐसे अनेक आचार्यों में एक आचार्य सन्मति सागर जी का भी नाम आता है। वो तो तपस्वी आचार्य कहलाए, मतलब इस वसुंधरा पर, भारत की इस वसुंधरा पर ऐसे ऐसे तपस्वी होते रहे। आचार्य जी कहते हैं कि श्रावक कितना भी सोचे, अगर जब तक वह आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं करता और अगर तप करता है तो ध्यान रखना, श्रवण तप करता है तो मन को मना के तप करता है, और श्रावक तप करता है तो मन की मान के तप करता है। इतना ही तो अंतर है। इसलिए इस मन को अब मनाना नहीं है, अब इस मन को नहीं मानना है। मन तो मनमाना करवाता है। ये करते 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 कब अपनी आदत को भीतर छोड़ देता है। कैसा होता देखो, श्रमण साधु बनने के बाद उपवास करते तो कल की चिंता की पारणा में क्या लेना, ये बात नहीं आती। और अगर कोई श्रावक तप करता है वह कल की व्यवस्था करके, आज उपवास करना है तो पहले अच्छे से व्यवस्थित ले लो, ये कर लो ये कर लो। तो आचार्य जी कहते हैं ये मन ही तो करवा रहा है ना, तो मन की विकृति को तपाना है। तो आचार्य जी कहते हैं उपवास के द्वारा भी करो, ऊनोदर के द्वारा करो, व्रत अनशन के द्वारा करो, वृत्ति परिसंख्यान के द्वारा करो, काय क्लेश। आचार्य जी बहुत अस्वस्थ थे। आचार्य जी एक बार बहुत अस्वस्थ थे पहले, जब बहुत पहले की बात है, तो वो ऐसे जगह आहार करने गए जहाँ तेज़ धूप गर्मी, और आचार्य जी को तो गर्मी इतनी सहन नहीं होती, तो भी आचार्य जी से जब बाद में कहा किसी ने कि आचार्य जी आज हम तो सोच रहे थे कि आप ऐसे जगह पड़गाहन में आओगे जहाँ आपको कम से कम अस्वस्थता की वजह से अच्छे से आहार हो सके। आचार्य जी कहते देखो कैसे मुनिराज श्रमण होते थे कि वो वन में रहते थे, जंगलों में रहते थे, गर्मी सर्दी सब समय, और कम से कम मैं जंगल में तो नहीं रह सकता हूँ, तो कम से कम अगर थोड़ी धूप में भी, गर्मी में भी, टीन सेट में भी अगर आहार करने चला गया तो ऐसी निर्जरा के स्रोत हमें कहाँ मिलेंगे। मतलब वो किसी को ये नहीं कहते थे कि क्या तुम यहाँ के ट्रस्ट से कह करके अच्छा वाला कमरा नहीं ले सकते, ऐसे में आहार कराते हो। कभी भी आचार्य जी की चेतना ने, मन ने, जीवन ने गुरु को तो जिया है, क्या गुरु को जिया है, और गुरु के अनुरूप उन्होंने अपनी साधना को आगम के अनुरूप पहल करते हुए बहुत ही अद्भुत जिया। ये प्रसंग भी आप लोगों को अमरकंटक में जब हर्पिस जोस्टर हो गया था आचार्य जी को 2000 सन में, हर्पिस जोस्टर, हर्पिस होता है हजारों में एक को, और हर्पिस जोस्टर होता है लाखों में एक को। इतनी तकलीफ असह्य। आचार्य जी का कहना रहा कि
मुझे ऐसा लगता था कि जैसे भट्टी, आग की भट्टी में पैर रखा हो, इतनी आग जैसी जलन होती थी और ऐसा दर्द होता था। अभी तक तो 6 ढाला में पड़ते थे, बिच्छू सहस डसो नहीं तसो, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। और वो पेंडरा में आए थे, गायों के गाय आई थी ना कहीं से, तो गौशाला में रखने के लिए, वो गायों को देखने के लिए आरसीसी अमरकंटक से चातुर्मास के 5-6 दिन शेष रह गए थे तब आए। और वहीं पर वो तो हर्पिस हो गया उसी समय, आते ही समय, और उनको एकदम जलन होने लगी। और उन्होंने जब वो आहार को निकलते, अब सोचो खड़े होकर आहार लेना है, और आरसीसी जी को डॉक्टर्स लोगों ने कहा कि आरसीसी जी जब हर्पिस जोस्टर होता है ना तो वो बहुत तकलीफ, इतनी तकलीफ देता है कि सामने वाले को लगता है कि इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लें। लेकिन आरसीसी जी आप कैसे सह रहे हो? दूसरी बात, आप कुछ भी नहीं ले रहे हो, इसमें जूस लिया जाता है, ठंडा ठंडा लिया जाता है और दवाई इंजेक्शन लेते हैं, लेकिन आप तो हरी भी नहीं लेते हो। और आरसीसी जहाँ एक जगह तो ऐसा हुआ, उतने ही तकलीफ में पड़कते एक बार थे, ऐसा तो था नहीं कि एक चौके में अगर अनुकूलता नहीं रही तो दूसरे में चले जाए, नहीं, एक ही बार तो सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ा और उन्होंने 2 ही ग्रास लिए क्योंकि इतना दर्द था कि उनको अंत तो गत्तो बैठ, लेकिन बड़ी प्रसन्नता के साथ, ऐसा नहीं कि डरा करके या गुस्से में, कुछ नहीं, ये चर्या देखने वालों ने बताया। और आरसीसी ऐसे ही भयंकर 7 दिन तो इतना भयंकर दर्द होता है, असह्य दर्द होता है। उन 7 ही दिनों में चतुर्मास की स्थापना करनी थी, तो पेंड्रा से 40 किलोमीटर आरसीसी जी पहाड़ चढ़ करके अमरकंटक पहुँचे। आरसीसी से कहा कि इतने भयंकर दर्द में आपके पैरों ने ये अमरकंटक के पहाड़ कैसे चढ़ाए? तो आरसीसी कहते, सुनो धुरंधर तपधारी आरसीसी कहते हैं, रस परित्याग के साथ जिन्होंने प्रत्येक दिन रस परित्याग, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान के साथ जिन्होंने आहार किया हो, वो कहते, सुनो पैरों में कहाँ ताकत थी जो पहाड़ चढ़ सकते, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए हैं। और ऐसे पहाड़ों पर चढ़ करके आरसीसी जी ने अमरकंटक में जाकर के चातुर्मास स्थापना की और चातुर्मास किया। कहाँ तक करें, कितने, जब आरसीसी राजस्थान में थे, वहाँ पर थे तो कैसे शमशान में भी उन्होंने ध्यान किया, अंतरंग तप को विशेष रूप से, लेकिन बाह्य तप सभी धर्मों में प्रचलित है। आरसीसी कहते हैं बाह्य तप अगर सम्यक दर्शन पूर्वक किया जाए, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्म के क्षय के लिए तप किया जाता है, उसे तप कहा जाता है। तो कर्म क्षय के लिए आरसीसी जी ने जो तप किया है, शमशान में जा कर के ध्यान किया 72 घंटे, 36 घंटे, लेकिन कैसे, और वहाँ कोई भी नहीं होता था और वो आत्म ध्यान में लीन रहते। इसलिए ऐसी निष्प्रय और निरीहता के कारण जब रामटेक आरसीसी जी चातुर्मास करने, अभी बाद जो बार अंतिम चातुर्मास, अंतिम का मतलब रामटेक का अंतिम चातुर्मास करने गए थे, हम लोग सब लोग इंदौर में थे उस समय, 2019 या 20 का हो सकता, हाँ 2018 का चातुर्मास, 18 का चातुर्मास था, 17 हाँ 2017-18 जब भी हो तब गए थे। तो उस रामटेक के आसपास के परिसर में, आसपास 1-2-3 किलोमीटर के पास एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी शक्तियाँ उसके पास सिद्ध की होगी तो काम करती थी। तो जब उनकी शक्तियों का प्रभाव कम हुआ तो उसको महसूस हुआ कि आखिर मेरी शक्तियों से पूछा कि आखिर तुम कमज़ोर पड़ रहे हो, क्या वजह है? तो बोले यहाँ एक बहुत बड़े संत आ रहे हैं, एक बड़े संत का आगमन रामटेक हो चुका है, उनकी हमसे भी बड़ी बड़ी ऐसी शक्तियाँ उनके चरणों में लोट-पोट हो रही हैं। उनकी वजह से जब वह व्यक्ति स्वयं आया और दर्शन किया और उनकी इतनी निष्प्रय निरीहता की बड़ी बड़ी शक्तियाँ उनके इर्द गिर्द उसको देखने में आई, और देखते ही रह गया कि हम तो इतनी छोटी छोटी शक्तियों को आदेश देते हैं
और काम कराते हैं। ये इनकी शक्तियाँ तो इनके सामने नतमस्तक, जो हाथ जोड़ करके खड़े, लेकिन ये देख भी नहीं रहे। ऐसे प्रभावक साधक तपस्वियों के ही सिद्धियाँ विद्याएं, और अगर पंचम काल में रिद्धियाँ प्राप्त होती तो रिद्धियाँ भी उनको उपलब्ध होती। लेकिन होने के बाद भी एक व्यक्ति है, वो कहाँ का है माता जी, यहीं आया था, अपूर्वमती माता जी से मिला था। उन्होंने कहा कि मेरी आंखें साक्षी हैं, अमरकंटक में हम आचार्य जी के दर्शन सामायिक करने में गए। आचार्य जी सामायिक कर रहे थे, तो आचार्य जी अधर में थे। आचार्य जी को देखा अधर में, तो घबरा गया। मैं फिर दूसरे दिन गया, मैंने किसी को नहीं बताया, तो मैं अखबार लेके गया। मैंने उनके अखबार को, जैसे अंतरिक्ष पारसनाथ भगवान, अखबार निकल गया, सब निकल गया। और एक बार तो किसी ने ऐसा देखा कि इतना तेज है आचार्य जी के चारों ओर, रात्रि को चक्र पूरा पुंज, उसका आभा मंडल क्या, उसका तेजस्वी पुंज ऐसा, हाँ प्रकाश पुंज ऐसा सामने, चक्र जैसा उनके सामने है। ऐसे तपस्वी आचार्य जी ने हम तुम और सभी को शरण दी। लेकिन अब उनकी शरण पाकर के आचार्य जी का कहना है, तप तो सब लोग कर रहे हैं, पूरा संसार तप रहा है, बस इतना ही फर्क है, कोई इच्छाओं से तप रहा है, कोई इच्छाओं को तपा रहा है। क्या? कोई इच्छाओं से तप रहा है, कोई इच्छाओं को तपा रहा है। इसलिए बस इतना ही फर्क है कि कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ दिल से उतर जाते हैं। लेकिन जो दिल में उतरते हैं उनको संभाल के रखना, श्रद्धा और भक्ति और समर्पण में उनको आप समा के रखना, कभी एक पल के लिए भी उनको छोड़ मत देना। और जो दिल से उतरते हैं उनसे संभल के रहना, क्योंकि रिद्धियाँ नहीं, ये सिद्धियाँ विद्याएँ। हाँ, इसका अगर उपयोग साधु करता है तो आचार्य जी का कहना है पंचम गुण स्थान हो जाएगा। इसमें तो साक्षात बैठी ना, हमें और हमारे यहाँ एक माता जी अभेदमती जी को बहुत अंतराय आते थे, 4 साल हो गए अंतराय आते, कोई 2-4 महीने में एक आध आहार अच्छा होता था। तो मेरी तो बुद्धि चलती थी इतनी, हम लोगों को आचार्य जी मिले बीना बारा में। तो आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी आपके पास तो बहुत सी देवताएँ आते होंगे, बहुत से, आप तो एक बार उनसे पूछ सकते। आचार्य जी ने ऐसा कहा कि देखो कैसे अंतराय आते हैं, और जब मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि कैसे अंतराय इतने दिन तक चलते हैं, मुझे भी ऐसा हो जाता, अच्छा जैसा नहीं लगता है। तो हमने कहा आचार्य जी आपके पास तो बहुत से देव देवियाँ आते हैं बड़े बड़े, आप उनसे पूछ लेना ना। तो आचार्य जी कुछ नहीं बोले। अब कुछ नहीं बोले तो हम सामायिक के बाद तीनों माता जी पुनः गए। हमने कहा आचार्य जी आए थे देवता लोग, तो आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा नहीं पूछा आपने कि हम लोग को अंतराय कैसे आते, क्यों आते? तो आचार्य जी कहते सुनो, मैंने सोचा अगर मैं पूछता हूँ तो मेरा गुणस्थान चेंज हो जाएगा पंचम, क्योंकि विद्याएं ये परिग्रह हैं, और इन परिग्रह को हम व्यर्थ से क्यों अपनाएं, अपने पास रखें। मैं रिद्धि सिद्धि अपरिग्रह महाव्रत ग्रहण करने के उपरांत रिद्धियों और सिद्धियों का मैं मुख भी नहीं देखता। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं पूछूंगा, और मैंने नहीं पूछा। वो तो आते रहते हैं, कहते रहते हैं हमें कुछ कहो, हमें कुछ कहो। VIP हो क्या जो मैं तुम्हें अलग से कुछ कहूँ? अभी उपदेश होगा तो सुन लेना। हमने एक बार आचार्य जी से कहा आप मांस निर्यात बंद करने की इतनी ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, और मांस निर्यात बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपका अथक प्रयास कितने 2-3 साल तक आचार्य जी ने इस अभियान को चलाया, उपदेश दे करके और लोगों को निर्देश दे करके। तो हमने आचार्य जी आप इतना प्रयास करते, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ, आप एक बार तो कह दो जाओ सारे कत्ल खाने बंद करो। तो आचार्य जी कहते हैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैंने कहा अच्छा आप नहीं कह सकते तो ये कह दो जाओ आदर्शमती के पास जाओ।
तो आचार्य जी कहते मैं अगर आदेश दूंगा ना तो मेरा तो गुलिस्तान चेंज हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर हमने कह दिया कि आप जाओ उधर, और अगर उनको कहा आपको ये काम करना है और वो नहीं कर सके, क्योंकि पुण्य और पाप भी तो जनता का चाहिए, पशुओं का भी तो पुण्य और पाप चाहिए, जो कत्ल खाने में काटे जा रहे हैं उनका भी तो पुण्य पाप। और अगर उनने नहीं किया, मैंने आदेश दिया और उनने नहीं किया, तो बताओ हम महाव्रतियों की कौन सी बात रह जाएगी फिर। इसलिए क्या वो समझ नहीं रहे इस चीज़ को, यहीं मंडराते हैं रहते हैं, तो क्या वो ये नहीं समझते हैं कि उद्देश्य क्या है। बिना मेरे आदेश दिए करना हो तो कर सकते हैं। ये तो देवो देवा भी तस्य पणमंती जस धम्मे सयामणो, अहिंसा जहाँ होती है वहाँ तो देवता लोग अपने आप आकर के काम करते। मतलब आचार्य जी ने कभी भी स्पर्श भी क्या उन नज़रों से भी नहीं देखा कि ये मेरे तप का फल है। ऐसे तपोधर आचार्य जी कहते हैं इच्छाओं से नहीं तपो, इच्छाओं को तपाओ। क्या? इच्छाओं से नहीं तपो, इच्छाओं को तपाओ। हर कोई तप रहा है। एक गरीब दरिद्रता से तप रहा है, एक अमीर तृष्णा, बस धनवान तृष्णा और से तप रहा है। अब अगर और आता ही जा रहा है तो कोई दूसरा आगे खड़ा ना हो जाए हमसे बढ़कर, इसमें तप रहा। अर्थात ध्यान तो सभी कर रहे हैं, फर्क इतना है श्रवण धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की छाया में जाता है, और जो गृहस्थ है वह सम्यक दृष्टि है तो फिर भी समझदारी से काम करता है, और अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो वह आर्त और रौद्र ध्यान से तपता है और दूसरे को तपाता है। आचार्य जी कहते हैं तप के जो प्राप्त हो वो सत्य है, और तपा के जो प्राप्त होती वो सत्ता है। दूसरे को तपा करके तो सब एक दूसरे को तपा रहे और तप रहे हैं। आज का आदमी तो इतना टेंशन में, इतनी उत्तेजना में, इतने संक्लेश में, और अब तो और क्या कहो, ऐसा तपता है टेंशन में, चाहत में और अपेक्षाओं में और लोलुपता में कि वो आचार्य जी कहते अपने मूल गुणों तक का ध्यान नहीं रख पाता है, तूफान खड़ा कर देता। अरे ये तप तो आचार्य जी कहते हैं मन लगाने के लिए हैं, ये अनिवार्य हैं आत्मा को। इसलिए आचार्य जी का कहना है कि तप वहाँ हो सकता है जहाँ जन संपर्क ना हो, तप वहाँ कर्म क्षय के लिए कारण बन सकता है, इच्छा निरोधा तपा हो सकता है। इसलिए वैसे तपना चाहिए। आचार्य जी ने कहा जिस प्रकार युद्ध करने वाले राजा होता है और जब युद्ध छिड़ता है तो वो अपने महल के सारे द्वार बंद कर देता, सारे जनसंपर्क कनेक्शन तोड़ लेता है। क्यों? अगर द्वार खुले रहेंगे तो शत्रु आ जाएगा, दुश्मन आ जाएगा, और अगर संपर्क रहेगा तो परिचित भी लोभ लालच में आकर के ऐसे जब राजा इतना समझदार होता है तो उसी युद्ध की भांति हमें भी अपने तपों के सब द्वार बंद कर दो। जनसंपर्क परिचित लोगों को तो बिल्कुल, परिचित तो किसी से परिचय तो करो ही नहीं, परिचित तो किसी को बनाओ नहीं, अपरिचित से ज़्यादा डर है ही नहीं। डर तो परिचितों से है। ऐसे आचार्यों ने कहा जन संपर्क नहीं करना। जिन संपर्क रखे श्रावक और साधु तो जिन शासन की अद्भुत प्रभावना हो सकती है, लेकिन जब जन से जुड़ जाता है तो असंयमी जन अनेक ऐसे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे कार्य करवा देते हैं। फिर हमें अपने महाव्रतों का भी, सत्य महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, आचार्य जी कहते हैं अचौर्य महाव्रत में तो वहाँ भी दोष लगता है, अगर इनका स्थान ये है और यहाँ बैठो, या इस प्रकार से बहुत सारी श्रद्धा की चोरी करना किसी की, ये भी अचौर्य महाव्रत में दोष बताया है। बहुत कहाँ तक कहे आचार्य भगवंत तो हम सबको ऐसा बोध देने आए थे, ऐसा बोध और शोध देने आए थे, अगर हम उनको समझ सके। एक जगह आचार्य जी का कहना है कि वास्तविक तप तो गुरु आज्ञा में है। जब अब गुरु हो अथवा ना हो तो परोक्ष में भी गुरु ने जो पहले तप दिए हैं, व्रत दिए हैं, उनको बार बार
आप स्मरण में लाओ। जिसका विस्मरण करना है उसका तो विस्मरण नहीं करता है, और जिसको स्मरण में रखना चाहिए उसको विस्मरण कर देता है। तो ये अगर आप गुरु के अनुरूप चलोगे तो आपको गुरु किसका स्वाध्याय करना और कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना, कैसा प्रवचन देना, संवेग और निर्वेग का प्रवचन धर्मोपदेश होता है। इस प्रकार से आचार्य का कहना है, लोगों को भड़का दे, उत्तेजित कर दे, लोगों में राग देश भर दे, ऐसे प्रवचन नहीं होते। आचार्य का कहना है तब तो अर्जुन की तरह करना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया, जब गुरु ने अर्जुन को धनुर्धारी विद्या दी तो वो क्या कहता है, गुरु ने सिर्फ मुझे ही दिया है, इसलिए अब मुझे इस धनुर्विद्या में पारंगत होना है। ऐसे ही जब शिष्यों को गुरु व्रत देते हैं, तप देते हैं, तो ऐसा सहेज के रखना चाहिए, ये मेरे गुरु का है, ये मेरे गुरु का है। इसलिए परोक्ष में भी गुरु को विस्मृत नहीं करना चाहिए। गुरु ने कब क्या कहा, कैसा कहा, गुरु ने हमें किस समय सचेत किया, सावधान किया, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो ही जिन शासन रह सकता है, अन्यथा जिन शासन को आप कैसे सुरक्षित, क्योंकि जिन शासन तो सुरक्षित है, लेकिन चलने वाले अगर सही पथ पर चलेंगे तो आचार्य कहते बहुत अच्छा है, लेकिन पथ पर डूब ना हो गया है, पथ ही अवरुद्ध ना हो जाए। क्योंकि आज चालकों की संख्या बहुत है, चालकों की संख्या बहुत है, और जब चालाकियाँ काम करती हैं तो आचार्य जी की मुँह माटी कहती है, वह ध्वज जो जिन शासन की ध्वज है, उसका डंडा भी वक्त पर निर्दोष के ऊपर पीटने का काम कर सकता है। ज्ञान का डंडा, चारित्र की वो ध्वज इस प्रकार से काम में आ सकता है। और तो और क्या कहें, बहुत कुछ आचार्य ने कह दिया है, इसलिए अब हम आगे और अधिक क्या कहें, क्योंकि समय तो घड़ी तो बहुत जल्दी, क्योंकि देर से भी घड़ी प्रवचन दिलवाने के लिए होती। 9:45 के बाद ही प्रवचन हुआ था और 11:15 बज रहे हैं। यहाँ पर आप पूजन में, कोई बात नहीं, पूजन में इन्होंने भी यही कहा है, क्या कहा है, तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम, उत्तम तब सब माही बखाना, करम शैल को वज्र समाना, बस्यो अनादि निगोद मझारा, भूविकलत्र पशु तन धारा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगिता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगिता, अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे, नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी, कल साध। एक लाइन का एक शब्द बहुत वजनदार है, और ऐसा वजनदार है कि अगर इस वजनदारी के साथ अगर छोटा भी तप किया जाए और जो व्रत लिए हैं उन व्रतों का पालन किया जाए, क्योंकि आचार्य जी कहते जब तक आप अतीत की औकात सामने नहीं रखोगे तब तक आप अपने को घमंड और अहंकार से मुक्त कर ही नहीं सकते। कहाँ से आए, निगोद से आए हो, निगोद के बाद क्रमशः फिर मनुष्य तो बने हो अनंतों बार, लेकिन जैन कुल भी कई बार मिला है, लेकिन सच्चे गुरु भी मिले, लेकिन उनके चरणों में पहुंच करके अगर चारित्र धारण किया या व्रत संकल्प किया तो उसको विषय कसाय के आदर के लिए नहीं, विषय और कसायों को नष्ट करते हुए विषय त्याग, अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय, जो तप आदरे। अगर एक आसन भी करो, 2 का आसन भी करो, तो विषय और कसायों का त्याग करके करना चाहिए, अपनी अपेक्षाओं को त्याग करके करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं, हम तो अपनी आँखों से वो चौथे काल को भी देखे, और जैसे ही अचानक ऐसा कालखंड बदल गया
कि अब देख रहे हैं तो समझ में ही नहीं आता है कि ये युग कर क्या रहा है, ये श्रावक कर क्या रहा है। श्रावक क्यों नहीं सोच रहा है कि हम जो 10 लक्षण धर्म मनाने जा रहे हैं, इस 10 लक्षण स्वरूप जिन शासन में हम हकीकत में जिन शासन के महात्म्य को इस जन जन तक और आगे की जनरेशन तक कैसे इसका प्रभाव और ये प्रभाव उसको स्वभाव तक ले जाए। अगर उसके जीवन में धर्म का अभाव है तो अभाव उसका स्वभाव में बदल जाए, ऐसी किसी को भी चिंता नहीं है। सब अपने अपने वर्चस्व के लिए, सब अपने अपने नाम के लिए, सब अपने अपनी प्रशंसा के लिए, सब अपने अपनी बाही के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। आचार्य जी से एक बार कहा था, पंचम काल के प्रभाव के कारण आज मोक्ष नहीं है। आचार्य जी कहते नहीं, पंचम काल तो उन्होंने पूछा एक मुमुक्षु से जिसने कहा था, अच्छा बताओ चौथे काल के हलुआ में और पंचम काल के हलुआ में अंतर है? उन्हें नहीं, हलुआ में अंतर नहीं है। तो आचार्य जी का कहना है भाव में अंतर है। आज अगर आप क्रोध मान ईर्षा समय सार की वो गाथा लाओ, आचार्य जी कहते हैं कौन सी गाथा, रत्तो बंदधिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ोपदेशो तम्मा कम्मेसु माँ रज्य। क्या कह रहा है आचार्य जी कहते हैं, इस गाथा को अमल करो, राग करोगे तो कर्म बंद होगा, राग छोड़ोगे वैराग्य से संपन्न हो जाओगे तो कर्म बंद नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारी दुकान का माल नहीं है, ये भगवान तीर्थंकरों की दिव्य देशना का माल है। ये हमें अगर छोड़ोगे राग देश तो माला माल कर देगा। ये राग देश के साथ, स्वार्थ के साथ, इच्छाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ, आसक्ति के साथ, बाही कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के साथ आप इस द्वंद्व को जीत नहीं पाओगे। भले खूब तप कर लो, खूब उपवास कर लो, खूब स्वाध्याय कर लो, खूब भीड़ इकट्ठी कर लो, लेकिन तुम्हें नीड मिलने वाला नहीं है। अगर तुम आत्मा का नीड चाहते हो तो सब गुरुजी ने क्या कहा, आंख बंद करके सोच लो कितना दिया, आंख बंद करके सोच लो किस किस स्तर पर दिया, किस किस परिस्थितियों पर दिया, क्या कैसा किया। समर्पण तो यही कहता है जो कहोगे वो करूँगा, जो कहोगे वो करूँगा, जो सोचोगे मैं वो सोचूंगा। मेरी औकात क्या थी, मैं समझ कहाँ थी, औकात और समझ तो आपने दी है। हम उस समय के थे जब ना लोग पूजन जानते थे, ना लोग विधान जानते थे, ना लोग अभिषेक जानते थे, ऐसा ही हो जाता था। लेकिन आचार्य जी के आने के बाद नई जनरेशन में, आचार्य जी कहते मैं ही जब छोटा था तो घर में महाराज लोग आते थे तो माँ बाहर बिठा देती थी, बाहर बैठो, द्वार पर कोई बिल्ली कुत्ता ना आ जाए, और हम देखते थे। और आज जब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को पड़गाहन कर रहे, तो मेरे मुख में भी कि मैं जब छोटा था तो मुझे ऐसा अवसर नहीं आया। मेरा भी मन ऐसा लगता कि देखो कैसे संस्कार, आज के माता पिता कितने अच्छे संस्कार देते। उस युग को किसने बनाया? एक खुश नसीब भारत, जहाँ पर श्रमणों की अर्चना, पूजा, वंदना और तपस्वी श्रमण होते हैं। आप देखो अनेक आचार्य हुए, सब तपस्वी हुए, सबने जिन शासन को, महात्म्य को जन जन तक, और जैनेतर जन जन के थे, जैन के नहीं, जन जन तक का होने के लिए कैसे पात्रता के अनुरूप उनको सूत्र संकेत दे करके और उनको शरण आचार्य से निकाह। इसलिए मैं उनको खूब महत्वपूर्ण समझता हूँ, जो भील, जो धीवर और जो यमपाल चांडाल, जिसने सही धर्मोपदेश सुन करके और अभी इस पर्याय में थे, और जब ये नियम लेकर के बड़े बड़े पद को ग्रहण कर गए ऊपर जाके, ऐसे नहीं सामान्य देव बने हों, और आचार्य से उनके बाद नीचे आकर के मोक्ष जाएंगे, और मोक्ष चले भी गए हों चौथे काल की बात हो तो जिनकी। तो ऐसा व्यक्तित्व तप के माध्यम से होता है। ये कर्म वज्र को कर्म शिखर को तोड़ने के लिए वज्र के समान है। ऐसे तप को हम सब भी आचार्य भगवंत के भावना के अनुरूप भाव से, भाव प्रधान हम तप करें, और अपने महाव्रत का पालन करके स्त्री पर्याय का छेद करके, और हम भी मोक्ष की एक भाव शेष रखने की जो भावना आचार्य ने हम सबको प्रदान की है, एक ही भाव शेष रखने की साधना करना। हर साधु को, हर श्रमण को, हर निर्यापक को आचार्य ने एक ही भाव शेष रखने की साधना कही, और एक ही भाव शेष तब रख सकते हैं
जब हमें गुरु ने जो कहा है बस वो करें, जैसा कहा है उतना ही करें, जब तक के लिए कहा है तब तक ही करें, इस भावना के साथ नवीन आचार्य जो समय सागर जी महाराज हैं वो आचार्य भगवंत के बिल्कुल टू द पॉइंट कदम रखते हैं और कार्य करते हैं। ओरिजिनल कॉपी तो हमारे आचार्य का सभी हमारे महाराज ओरिजिनल कॉपी हैं, लेकिन वो ओरिजिनल आचार्य श्री के पूरे अब थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आचार्य ने उनको बहुत समय से बाहर रखा था और इन कार्यों में तो वो कभी आचार्य के प्रकल्प जैसे कार्यों में तो कभी उन्होंने इन्वॉल्व हुए नहीं। जैसा गुरु ने कहा उतना ही तो समय लगेगा। आचार्य भी जब आए थे इस बुंदेलखंड में तो आचार्य जी ने भी हम जब तक दीक्षा ली तब तक के आचार्य के कोई प्रकल्प इत्यादि इसलिए भाग्योदय, प्रशासनिक, गुरुकुल, ब्राह्मी आश्रम ये ही थे। लेकिन ये हथकरघा, चल चरखा, श्रम दान, जेलों तक पहुंचाना और ये मरुदेवी हस्तकला, मंदिरों के निर्माण, श्रावक कहता तो आचार्य उसको सम्यक प्रेरणा दे करके कि जिससे इनकी उम्र वर्षों तक चली, ऐसा वो ज्ञात कराते थे। जैसे लगता था जब ज्ञात कराते थे जैसे नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती चामुंड राय को बाहुबली गोमटेश्वर की प्रतिमा को बनाने का संकेत कर रहे हो। सिद्धवरकूट में संजय मैक्स को आचार्य जी प्रतिमा के नाक नक्शे जो भी होते हैं ना, कैसा चेहरा होना चाहिए ये बता रहे थे। तो हमने कहा आचार्य जी आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती चामुंड राय को संकेत कर रहे हो कि कैसी बाहुबली की प्रतिमा होनी चाहिए। ऐसी महान आचार्य हमारे हृदय में निरंतर विचरण करे इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, उत्तम